भोले के पास में भोले बनकर जाओ, माता पिता के पास में बच्चे बनकर जाओ, परमात्मा के पास में सेवक बनकर जाओ। जब भोले बाबा के पास में हम उनके भोले भक्त बनकर जाते हैं, परमात्मा के पास में जब हम उनके सेवक बनकर जाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि देव अधिदेव महादेव हमारी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। छल की भावना से शिव के करीब में नहीं जाना। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें शंकर भगवान के करीब में नहीं जाना कि मैं जाके तो देखूं एक बार कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर देखती हूँ, मैं बेलपत्र खाकर देखती हूँ, मैं ऐसा कर देखती हूँ ना। प्रैक्टिकल करने के लिए दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां पर प्रैक्टिकल करिए। परीक्षा लेना है तो दुनिया की बहुत सारी जगह है, वहां परीक्षा लीजिए। आप हृदय से भाव से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचो, भगवान शिव के करीब में पहुंचो, भगवान शंकर के करीब में पहुंचो। जब दिल से देवदेव महादेव के करीब में पहुंचोगे, बिना छल, बिना कपट, बिना दिखावे, जब शिव के करीब में पहुंचोगे तो मेरा देवदेव महादेव अपना ही लेगा, अपना। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो। सेनाई थोड़ी कम करिए। उठा लो भोले अपने दर से, हमें तो हटा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव कथा था, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण का चरित्र कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, चोरी का धन उसके साथ में है, चोरी का धन लेकर बैठा हुआ है, और चोरी के धन के साथ बैठा, भले वो चोर है, भले चोरी का धन उसके पास में है, वो बेकार है, पर शिवालय तक पहुंच गया, शंकर की चौखट तक पहुंच गया, भगवान देवादिदेव महादेव के करीब तक पहुंच गया। तुम्हारे मुख से अनायास अचानक हर हर महादेव, भोले भोले, महादेव महादेव, शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर महादेव। कुछ भी अनायास निकल जाए, कभी भी निकल जाए, किसी भी वक्त निकल जाए, अपनी जिह्वा को इतना बना कर रखो कि शंकर का नाम इस जिह्वा से निकल कर आए। बोल मेरी जिह्वा हरी हरी, 10-10 भोजन पान करी और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरी हरी। ये जिह्वा इतनी आलसी है कि ये दुनिया का गुणगान करने में लगी रहती है, पर भगवान का गुणगान ये जिह्वा नहीं कर पाती है। बहुत कठिन है, परमात्मा के नाम का गुणगान करना बहुत कठिन। निंदा करने बैठ गए ना, समय नहीं मालूम पड़ेगा कि कितना समय निकल गया। कथा सुनने बैठ गए ना, रामदेव बाबा के सारे आसन लगा लोगे, बैठ बैठ।
निंदा सुनने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता। निंदा करने बैठ गए, समय नहीं मालूम पड़ता। पर भगवत भजन में बैठ गए, कई माताएं भजन करने बैठती है ना ढोलक मंजीरे के साथ में, और लगी रहती है भगवान शंकर की भक्ति में, भजन में। तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, नीहाए भोला नीला के रहूंगी, भोले को अपना। अब माताएं लगी ढोलक पीटने में, भजन करने में। पर माताएं जब भजन करते करते, जब जब भजन, जैसे ही एक भजन पूरा होता है, माताओं का ध्यान घड़ी हो गया, अब मैं जा रही, समय हो गया, वो आते होंगे दुकान पे से तो मुझे भोजन देना है। अब माताओं को ये समझना चाहिए कि तुमने कहा वो आते होंगे मुझे भोजन देना है, और मालूम पड़े तू अभी है तो भोजन दे रही है, निपट जाती तो क्या उनको कोई भोजन नहीं देता? क्या भोजन नहीं पहुंचता? क्या भोजन प्रदान नहीं करता? ये हमको लग रहा है मेरा घर हम चला रहे हैं, ये हमको लग रहा है। मैं शर्मा परिवार से कहूंगा और निवेदन करूंगा श्रीधर परिवार को कि कुरुद छत्तीसगढ़ वाले श्रीधर परिवार से निवेदन करना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से निकाल देना कि कथा तुम करा, ये अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम सुन रहे, और प्रदीप मिश्रा जी अपनी बुद्धि से तुम निकाल देना कि कथा तुम कर रहे। कथा करवाने वाला महादेव, कथा बाचने वाला महादेव, और कथा सुनने वाला महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है, अच्छे अच्छों का पंडाल लगा कि लगा रह जाता है और कथा कैंसिल हो जाती है। बहुत ध्यान देना, बोलो सही है कि गलत है। हाले कोसा और एक और कहाँ था, बिलासपुर, फिर एक मध्य प्रदेश में मनासा, 3 कथा के पंडाल लग चुके थे, पूरी व्यवस्था हो चुकी थी, पर शंभू को नहीं कराना, उनकी मर्जी नहीं होगी, उनका मन नहीं होगा। पर कुरुद वालों, तुमने लोटा भर भर के जल बहुत चढ़ा, पक्का। अभी हम आ रहे थे ना, तो हम श्रीधर जी के यहाँ जहाँ हम रुके हुए, तो हम वहां से आ रहे थे, तो आते आते हमने देखा कि वो तालाब के, वो कुंड जो बना है, तालाब जो बना है, सरोवर जो है, उसके पास में शंकर जी का मंदिर है। हमने आते आते तुरंत ललित महाराज से कहा और हमारे पीएसओ से कहा, कितना जोरदार जगह पे श्रीधर परिवार ने रुकाया, सामने के सामने तालाब, सामने के सामने शंकर जी, लोटा भरो, कूड़ते रहो, लोटा भरो। हम 4 दिन किसी से नहीं मिलते, ये हमारा नियम है, शुरू से नियम बना रखा है। 4 दिन कोई भी हो किसी से मिलना नहीं, बातचीत नहीं। पर ऐसा नहीं है 4 दिन हम महादेव से तो मिल सकते हैं, अगर थोड़ी सी व्यवस्था प्रशासन करेगा ना, तो हम श्रीधर जी के घर में से निकल के शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाहर से निकल सकते, अगर व्यवस्था हो जाए तो जा सकते, एक लोटा जल चढ़ा। मिलते किसी से नहीं, पर महादेव तो महादेव, और उससे मिलना तो जरूरी है। तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है। बाबा तो बाबा, क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तू,
अब दिल से भजो। इसमें उस बहन ने एक लाइन लिखी, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, बहन लाइन लिख रही है, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आंखें इसकी वृद्ध अवस्था तक भी ऐसी की वैसी ही रहे। शिव शिव शंकर शंकर, और शिव को घड़ी है, उसको पहचानना कठिन है। मैं कुरुद के रहने वाली बहन बेटियों से, मैं कुरुद के रहने वाली माताओं से, मैं कुरुद में रहने वाले एक एक भाई से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर धाम से चलकर जब तुम्हारे कुरुद तक आ सकता है तो आप भी अपना घर छोड़कर इस कुरुद की कथा में जरूर पहुंचो। अपना दरवाजा छोड़कर उसकी कथा तक जरूर पहुंचो, जिससे एक ना एक दिन जब तुम मेरे बाबा को दिल से पुकारो तो मेरा बाबा तुम्हारी चौखट पर खड़ा मिल जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आया मिल जाए। आप पहुंचो, उससे विनय करो, निवेदन करो। कोई कहेगा गर्मी पड़ रही है, कोई कहेगा ये बहुत दूर है, कोई कहेगा पैदल चलना पड़ेगा, कोई कुछ भी कहे, और याद रखना जितने कदम पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचते हो ना, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेते हो। साधारण नहीं है शंकर की चौखट तक जाना, शिव की चौखट तक जाना साधारण नहीं है, शंकर के दरवाजे तक पहुंचना साधारण। देवराज पहुंचा शिव जी के सम्मुख, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के साक्षी, देवराज पहुंचा भगवान शंकर के चोरी का धन लेकर, किसी भी भाव में पुकार लो, पुकारो शिव, पुकार। तुम्हारा मन पड़े जैसे पुकारो, पर पुकारो। आप अच्छे नहीं हो तो भी पुकारो, आप अच्छे हो तो भी पुकारो। लोग कहते हैं गुरुजी हमने आपकी कथा 4 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 5 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 10 बार सुन ली, कोई कहेगा हमने 20 बार सुन ली। क्या और कथा सुनना चाहिए? हम कहते हैं उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज शिव महापुराण जरूरी है। आत्म तृप्ति का विषय, आत्म तृप्ति। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र करा, शिव महापुराण की कथा कर, गौरी शंकर भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है गौरी शंकर का। शिव जी का एक नाम हुआ है मुक्तेश्वर। क्या नाम हुआ है? जम के बोलो जरा। मुक्तेश्वर। शिव जी का एक नाम है मुक्तेश्वर। एक बांसी के एक राजा हुआ, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ में शंकर के शिवलिंग की आराधना करते थे। और वो शिवलिंग काय का बनाते थे? भस्म का। काय का शिवलिंग बनाते थे? भस्म। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मिट्टी कहां ढूंढने जाएं? शिव महापुराण की कथा तो कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ना मिले तो भस्म का, गाय का गोबर जो जल गया हो, कंडा जो जल गया हो, उसकी राख भी हो ना तो उसका भी शिवलिंग निर्माण कर सकते। बस भस्मी का शिव। बांसी का राजा
भस्म के शिवलिंग का निर्माण करता, अपनी धर्म पत्नी के साथ में विराजमान होता और भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, भगवान शिव का स्तमन करता, भगवान शंकर का गुणगान करता और भस्म के शिवलिंग की पूजन किया करता। दोनों पति पत्नी का नियम था भगवान शंकर की आराधना। दोनों करते। अब पत्नी केवल शिव की आराधना नहीं करती थी, गौरी शंकर की आराधना करती। हमने कई माताओं को देखा है, शायद आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमें नहीं। माताएं गोराणी करती हैं। गोराणी करना मतलब सुहागिनें करना। इधर होता है कि होता कुरुद में, हमको नहीं मालूम है। माताएं गोराणी करती हैं और जो पूजन करती है उस पूजन में एक गोबर का या मिट्टी का ऐसा गोल थोड़ा सा भाग वहां रखती है और उसमें सिंदूरा चढ़ाती है, सिंदूर चढ़ाती है। अब यहाँ पुरुष वाले करते हैं कि नहीं करते, हमको उसका स्मरण नहीं है, पर जब सुहागिनें करी जाती हैं, गौराणी करी जाती है, तो गोबर का या मिट्टी का गोल बनाया जाता है, उसके ऊपर उसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर माता उसमें से सिंदूर अपनी मांग में लेती है। गौरांग गौरी शंकर। कई माताओं को हमने देखा है कि भगवान शंकर के सामने थोड़ा सा जो भी भाग चढ़ा होता है उसको लेकर अपने मस्तक पर, अपने माथे पर उसको लगा लेती है, अपनी मांग में उसको। अब जो बासी का जो राजा था, बासी का जो राजा है, उसकी जो धर्म पत्नी है वो शिव जी की शिवलिंग का निर्माण करती है। उसके सामने अगर उसको मिल जाता है माटी का ढेला तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, गोबर मिल जाता है तो उस पर सिंदूर चढ़ा देती है, या कोई पत्ता मिल जाता है वृक्ष का उस पर रखकर उस पर सिंदूर चढ़ा देती है। उसका 7 बार सिंदूर चढ़ाती है और 7 बार मांग में भरती ही है। उस बासी के राजा की धर्म पत्नी का नियम। जैसे हमने एक बार कथा में आपको वर्णन किया था, शायद आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, जिनने सुना होगा वो बोल देंगे। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे श्रृंगार की अलमारी में, जिसमें तुम दर्पण देखती हो, तैयार होती हो, नारी श्रृंगार की अलमारी में मांग भरने की कितनी भी पेंसिल रख ले, वो मांग भरने का कितना, वो नई नई डिजाइन की पेंसिल आती है जिससे वो ऐसी घिस लेती है तो मांग भरा जाता है। पर मांग भरने के लिए तुम भले मांग भरो चाहे मत भरो, पर अपने उस अलमारी में एक लकड़ी का गोल चौकोर, कैसा भी लंबा गोल चौकोर, कैसा भी सिंदूर रखने का सिंदूरा अपनी अलमारी में जरूर होना चाहिए। हमने कथा में, किसी ने सुना है ये बात? पहले कथा में कहीं सुना है ना? तो अपने तैयार होने वाली अलमारी में एक सिंदूरा होना जरूरी है। एक सिंदूरा का होना बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है? तो एक प्रैक्टिकल करके देखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो बोल के नहीं चले गया कुरुद में, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। जहां पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो रहा हो, बहुत क्लेश रहता हो, बहुत ज्यादा, दोनों एक दूसरे का मुंह देखना पसंद ना करते, दोनों एक दूसरे के सामने ना आए, इतना क्रोध जिस पति पत्नी के आपस में रहता हो, अगर पत्नी एक सिंदूरा अगर शंकर जी के मंदिर से पार्वती जी को टच कर कर, पार्वती जी का स्पर्श कराकर सिंदूर उसमें भरकर उस सिंदूरे को अगर अपनी अलमारी में रख लेती है, जहां तैयार होती है उस अलमारी में रख ले, और भले वो मांग में लगा रही कि ना लगा रही, थोड़ा बहुत भी लगाया तो ठीक है, ना लगाए तो अलमारी में अगर रख भी ले, 20-22 दिन के अंदर हमको पत्र लिखकर बताना कि उसकी लड़ाई झगड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसका आपस में मेल बढ़ा कि नहीं। उस सिंदूरे का इतना महत्व है कि वो सिंदूरा प्रेम को आकर्षित करता है।
गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा चल रही है, जरा ध्यान दीजिए। गौरी शंकर शिव पुराण का आप लोगों का स्मरण होगा। पार्वती जी गौरी हैं, शिव शंकर के साथ विराज। ध्यान दें, कहते हैं जब मेरे देव अधिदेव महादेव और माता पार्वती दोनों प्रसन्न चित्त में होते हैं, दोनों प्रसन्न में होते हैं, तब कहते हैं जैसे गंगा शंकर की जटा से बहती है, मेरे शंकर पार्वती जब जनमानस पर कृपा करते हैं और कोई शिव की भक्ति में डूबा होता है तो शंकर और पार्वती भी अमृत की वर्षा करते ही करते हैं। अमृत की वर्षा शिव भक्ति में आप डूबे, शंकर की भक्ति में आप डूबे, शंकर की आराधना में आप डूबे, शिव की भक्ति में आप डूबे, शंकर की गुणगान में आप डूबे हैं तो शंकर पार्वती कृपा करेंगे ही, गौरी शंकर कृपा करेंगे ही। बासी के राजा और रानी भस्म का शिवलिंग बनाते हैं, उसकी पूजन, सबका अपना अपना नियम पूजन करने। गौराणी भरती है, मांग में सिंदूरा लेते हैं, उसका प्रतिदिन का नियम था, मांग में सिंदूरा लेने का प्रतिदिन का नियम। एक बार बासी के राजा वन में भ्रमण करने के लिए और मृगा करने के लिए बासी के जब राजा गए और मृगा करने के लिए जैसे गए, उनको शेरों ने, जंगल के राजा शेर ने उसको घेर लिया। चारों तरफ से शेर ने उसको खाने के लिए आक्रमण किया। चारों तरफ से जब शेरों ने घेर लिया, शेर ने घेरा, बासी के राजा ने विचार किया कि अब मेरे प्राण बचाने वाला कोई, अब मेरे प्राण नहीं बच सकते, अब मेरा प्राण बचाने वाला कोई हो ही है ही, अब मेरे प्राण नहीं दे सकते, अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। रानी बैठी हुई थी, उसका मन विचलित हो गया, रानी का मन विचलित हुआ, और रानी का जब मन विचलित हुआ, आज ऐसा लग रहा है रानी को कि मेरे राजा का कहीं आहित होने वाला। शंकर की आराधना करने वाली अर्धांगिनी, शिव को जल चढ़ाने वाली नारी, शंकर को जल चढ़ाने वाला पुरुष, शंकर को जल चढ़ाने वाली बेटी, शंकर को जल चढ़ाने वाली माता, शंकर को जल चढ़ाने वाला बेटा, शंकर को जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो शिव के मंदिर में रोज जाता है, अगर उसके साथ में कुछ आहित होने वाला होता है तो 7 दिन पहले देवाधिदेव महादेव उसको थोड़ा ना थोड़ा हिंट दे देते हैं कि तेरे साथ ये आहित होने वाला है। शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर का गुणगान में रहने वाला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को मेरा देवाधिदेव महादेव, काल अधिपति महाकाल राजा, जिसको शंकर देवाधिदेव महादेव को महाकाल कहा गया है, काल अधिपति कहा गया है, वो काल अधिपति अपनी काल की गणना कर कर उसको हिंट दे देता है कि तेरे साथ में ये होने वाला है, तू समझ जा, तू बच जा, सतर्क हो जा, उसको कोई जैसे बासी का राजा जंगल में जैसे ही फंसा, बासी का राजा जैसे जंगल में फंसा, चारों तरफ से शेरों ने जैसे घेर लिया, तो उसकी धर्म पत्नी को मन में बेचैनी होने, अब मन में बेचैनी हुई तो धर्म पत्नी ने सोचा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा हुआ, मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पति कहीं फंस गया, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा पति कहीं उलझा है, परंतु करूं क्या। बासी के राजा की धर्म पत्नी ने विचार करा मैं कर क्या सकती हूं, क्योंकि मेरा जो धर्म से मेरा रजस्वला, और रजो धर्म नारी शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाती, रजस्वला नारी
भगवान शिव के मंदिर में पूजन करने नहीं जाती। अब मैं रजस्वला नारी, मैं भगवान शंकर के करीब में कैसे जाऊं? मैं शंकर की आराधना कैसे करूं? मेरे पति का क्या होगा? क्या करा जाए? कैसे विनती करूं? कैसे विनय करूं? कैसे निवेदन करूं? और वासी के राजा की रानी जो मट्टी का ढेला था, जो गोबर का ढेला था, जिसपे सिंदूर डालकर सिर में लगाती थी, उस गौरी के पास में पहुंच गई। उसको हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उसको हमारे यहाँ पार्वती कहा गया। सिंदूरा जो होता है, लकड़ी का जो सिंदूरा होता है, जिसमें सिंदूर भरा होता है, जो मांग में दिया जाता है, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना करी गई है। उस सिंदूरे को हमारे यहाँ गौरी कहा गया, उस सिंदूरे को हमारे यहाँ पार्वती की गणना, उस सिंदूरे को सती कहा गया, उस सिंदूरे को पार्वती का स्वरूप कहा गया, उस सिंदूरे को गौरा कहा गया, उस सिंदूरे को गौरी कहा गया। कहते हैं 64 योगनियों में जो बल होता है, 64 योगनियों में जो बल होता है, वो बल लकड़ी के सिंदूरे में, जिसमें सिंदूर रखा होता है, उस सिंदूरे में 64 योगनियों के बल के बराबर बल होता है। कितना बल है? आप जरा विचार करिएगा मेरी कुरुत की माताओं, और जितनी आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं मेरी जीजियों, जरा विचार करना। एक सिंदूरे में सिंदूर है तो उसमें 64 योगनियों का बल है। अगर उस सिंदूरे के सिंदूर को विवाहिता नारी अपने मांग में भरकर निकल जाए तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर आंख उठाकर देखे। मांग में सिंदूर भरी हुई नारी को कोई पुरुष आंख उठाकर नहीं देख सकता। वो तो तुम्हारे गले का मंगलसूत्र नहीं दिखता, तुम्हारी मांग का सिंदूर नहीं दिखता, तुम्हारे पांव की बिछुड़ी नहीं दिखती, तुम्हारे हाथ की चूड़ी नहीं दिखती, तो कोई पुरुष तुम्हें भी गलत समझ लेता है। पर जिस नारी के मस्तक पर सिंदूरा चढ़ा होता है, जिस नारी के मांग में सिंदूर भरा होता है, उस नारी को कोई साधारण पुरुष आंख उठाकर देख ले, उसमें दम चाहिए, क्योंकि 64 योगनियों का बल उसकी मांग में भरा हुआ होता है। दम चाहिए, सामर्थ्य। आजकल की माताओं को तो सिंदूर लगाने में शर्म आता है, पर किसी कुरूद से भी छोटे गांव में जाकर देखना, छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, उत्तर प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, बिहार के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखना, मध्य प्रदेश के छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, गुजरात के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए, झारखंड के एक छोटे से छोटे गांव में जाकर देखिए। वहां की छोटे से छोटे गांव की माताएं अगर काम करने, पगाड़ी उठाने भी जाती हैं, मेहनत करने भी जाती हैं, तो मांग में सिंदूर भर कर जाती हैं। मांग में सिंदूर भरा होता है, उनकी मांग में सिंदूर भरा बल दे रहा है। गौरी शंकर, कौन सी कथा सुन रहे हो? जम के बोलो, जरा जम के। गौरी शंकर, सात दिन की कथा में तुम्हें यह महसूस हो जाना चाहिए कि घर में रहने वाला पति शंकर है और तुम गौरी हो। 7 दिन की कथा में तुम्हें महसूस हो जाना चाहिए। उस बहन ने अपने पत्र में एक बात लिखी कि एक दो दिवाली तो हमारी ऐसी ही निकल गई कि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। फिर भी विश्वास नहीं तोड़ा उसने, भरोसा नहीं छोड़ा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, अगर बाबा आप लोगों को इस लायक बना दे, इस लायक बना दे कि अपने हाथों से अपन कुछ कर चले। मैं सम्राट भाई
आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप वास्तव में केवल नाम के सम्राट नहीं हो, दिल के भी सम्राट हो। साधुता है। कल सम्राट भाई, सुनील भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर हमसे पूछा आशीष जी से कि रुद्राक्ष महोत्सव कब है। आशीष बोले 25 फरवरी का है। तो कहा सूरत के शिव भक्तों ने और आसपास के शिव भक्तों ने अन्नदान बहुत किया है, भोजन भंडारा भी चल रहा है। हमारा मन है कि जो भी अन्न यहाँ बचे वो कुबेरेश्वर धाम पर पहुँच जाए और वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव में काम। मैं सुनील भाई, सम्राट भाई, आपके इस भाव को, आपके इस विचारों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन शिव भक्तों ने शंकर के लिए दिया था और शंकर की भूमि पर ही जाकर अगर वो रुद्राक्ष महोत्सव में लगे तो इससे बढ़कर सुख क्या हो। उसके लिए आपको साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर मैं सुनील भाई, सम्राट भाई को इस चीज के लिए बहुत साधुवाद। आपका ये विश्वास, आपका ये भरोसा, आपकी ये दृढ़ता शिव के प्रति, शंकर के प्रति। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, एक बात अपने भीतर उतारिएगा कि शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव के शिवालय में जब आप पहुंचते हो, शंकर के मंदिर तक अगर आप पहुंचते हो, आप शंकर के मंदिर तक केवल आप उसके दरवाजे तक पहुंचते हो। आप कभी ये विचार मत लाना कि आपने हाथ में जो जल का पात्र था शिव जी को जल चढ़ा दिया, लोटा खाली हो गया, पात्र खाली हो गया, कलश खाली हो गया। नहीं, शंकर भगवान ने जब माता लक्ष्मी जी की शादी भगवान नारायण से कराई थी, माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी तो भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी की शादी करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की शादी तो शिव जी के साथ होने वाली थी, क्योंकि लक्ष्मी जी की मां माता ख्याति देवी ने विचार कर लिया था अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शंकर जी के साथ करूंगी। और भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि लक्ष्मी का प्रेम, लक्ष्मी का स्नेह और मेरा प्रेम लक्ष्मी के प्रति। ये लक्ष्मी को मैं अपने साथ रखना चाहता हूं। शिव जी ने ख्याति देवी को कहा कि ख्याति, तुम मेरी आराधना करती हो, मेरी पूजन करती हो, मेरी आराधना में डूबी रहती हो, तो मैं तुमसे एक वर मांगता हूं। केवल आज तक मैंने दिया है, मैं आपसे मांगता हूं। ख्याति देवी कहती हैं, मैं आपको क्या दे सकती हूँ विश्वनाथ, भोलेनाथ, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर भी ख्याति देवी, मुझे आपसे केवल एक वचन चाहिए कि आप अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ करोगे। ये वर दीजिए, ये वचन दीजिए। ठीक है। लक्ष्मी जी को सूचना मिल गई कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो रहा है, जिनको मैं स्नेह करती हूं, जिनके चरणों में मैं रहना चाहती हूं। दौड़ते दौड़ते माता लक्ष्मी भगवान शंकर के पास कैलाश में पहुंच गई। हाथ जोड़कर विनय करा भगवान भोलेनाथ जी से। पार्वती जी ने देखा लक्ष्मी जी आई हैं। आओ लक्ष्मी, बैठो। क्या बात है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मुझे बाबा विश्वनाथ से कुछ कहना है। भगवान शंकर नेत्र खोले और लक्ष्मी का आदर करते हुए बोले, लक्ष्मी आप आइयो, आपको नारायण मिल गए, इससे बढ़कर क्या प्रसन्नता होगी? कैसे आना हुआ? लक्ष्मी जी कहती हैं, मैं नारायण की तो सेवा करूंगी, पर आपके चरणों की भी मुझे सेवा करना है। मुझे आपके चरणों में रहना, आपकी सेवा करना है। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी अगर सेवा करना चाहती हो तो बस इतना करना कि कोई मेरे शिवालय में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, उसका चढ़ा हुआ जल
जब मुझ पर चढ़ जाए उसका लोटा खाली ना जाए, उस लोटे के साथ में, उस कलश के साथ में, उस कलश के अंदर मेरे दरवाजे से लक्ष्मी उसके दरवाजे तक जाए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक लोटे जल में ऐसा क्या है जो दुनिया का कल बदल दिया इस लोटे के जल ने? एक पत्नी से एक पति का झगड़ा हुआ। माधुरी नीलेश बोर से। हमारा घर नंबर 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया अड़ाजन सूरत। ठीक है, तुम पढ़ के सुना दो, चलो जाने दो तुम, चलो बोलो। माधुरी नीलेश बोर से, घर नंबर जम के बोलो 35 दत्तात्रेय नगर पालनपुर पाटिया कि पार्टी दिया, अच्छा पाटिया अड़ाजन सूरत। मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। 5-6 साल तक संतान नहीं हुई, 7 साल संतान नहीं हुई, 8 साल संतान नहीं हुई, 9 साल संतान नहीं हुई, 10 साल संतान नहीं हुई। पति ने कह दिया कि कोई देवता में होता नहीं होते, पूजन पाठ सब बंद। कितनी सारी जगह से गोदी भरवाई, ढेर सारा नरियल ले लेकर आ गए और संतान का सुख नहीं, सब बंद। एक रिश्तेदार के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और अपने पति से कहा कि अपन दोनों मिलकर पशुपति व्रत करते हैं। पति बोला ये पशुपति व्रत क्या होता है? मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, वो सीवर वाला महाराज बताता है। अब पशुपति व्रत का एक नियम बड़ा भारी होता है कि पत्नी अगर व्रत कर रही है तो उसकी भी थाली अलग जाती है, और पति अगर व्रत कर रहा है तो उसकी भी थाली अलग जाती है। पत्नी का भी प्रसाद अलग जाता है, पति का भी प्रसाद अलग जाता है। इसके भी दिए अलग जाते हैं, उसके भी दिए अलग जाते हैं। अब पत्नी ने पति को पकड़ा दी थाली। ऐसा दिया जलाने से कोई बच्चा होता है? वो लिख रही है कि आज मेरे पति मुझे आपका नाम ले लेकर बार बार धन्यवाद देते हैं कि 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 साल के बाद मेरे घर में औलाद हुई है। 10 वर्ष के बाद बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, बच्चे का फोटो। 10 वर्ष के बाद मेरे घर में औलाद हुई। ये शिव कृपा से ही, शिव उदारता से हुई। एक का विश्वास दृढ़ है, दूसरा विश्वास से डोला हुआ है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब आडंबर हो सकता है, ये सब नाटक हो सकता है। आडंबर उसको कहते हैं जहां पर दिखावा हो। हम तो आप लोगों से एक बात कहते हैं कि हम आपसे मिलते भी नहीं हैं। कितने लोग बैठे हैं जिनसे हम मिले होंगे? जरा पूछो। परिवार वालों से तो हम खुद कल मिले, क्योंकि हमारा 5वां 6ठा दिन मिलने का होता है, पर स्वास्थ्य के कारणवश थोड़ा सर्दी खांसी होने से, फीवर आने से हम नहीं मिले। तो कल मिलना हुआ परिवार से, मिले ही नहीं। हमारा और आपका मिलना भी नहीं होता। मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि आप हमसे ना मिले तो अच्छा है, आप शंकर से मिले तो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं मिलते।
हाँ, कई लोगों ने कहा गुरुजी आप ऐसे कथा में तो कभी नहीं मिलते, पर प्रयागराज में जो आपकी कथा है 10 फरवरी से 16 फरवरी तक, वहाँ तो सारे संत मिलते हैं, सारे गुरु मिलते हैं, सारे साधु मिलते हैं, सबके अखाड़े लगते हैं, सब महाराजों अच्छे से बैठकर सब अपने अपने भक्तों से मिलते हैं। तो प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रयाग में तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। तो हमारा निवेदन है मिलेंगे, पर जब कथा होगी पंडाल में, शिव जी कथा बाच रहे होंगे, शंकर जी कथा सुन रहे होंगे, उसी समय पर आपका और हमारा सबका मिलन हो जाए। पर ऐसे कोई कहे कि आप बैठो और मिलो, तो हम तुमसे क्यों मिले? मिलना है आपको तो उस भगवान शंकर से मिलो। अपने घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के अंदर जो छोटा सा शिवलिंग है, बस भगवान से प्रार्थना करो कि मैं तुझे भजता रहूं। कोई आडंबर नहीं, किसी आडंबर में नहीं पड़ना, अपन को किसी की ओर नहीं जाना। बहुत दिखावा होता है दुनिया में, लोग कहते हैं हमारे पास में आओ हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफ मिटा दूंगा, मेरे पास आना मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा। नहीं नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है दुख तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हारी है, तो मिटाना भी तुम्हें ही पड़ेगा, दुनिया में कोई नहीं मिटा सकेगा। पेट तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है, सिर तुम्हारा दुखाए तो दवाई तुम्हें खाना है। तुम्हारा पेट दुखे और पड़ोसन को दवाई खिलाओगे तो असर नहीं करेगी। हाँ, एक दवाई हो सकती है। एक पत्नी एक डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब, हाँ बोलो। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बहुत बोलते हैं। डॉक्टर ने कहा, इनको दिन में बोलने दिया करो। जो दिन में बोल लेता है वो नींद में नहीं बोलता है, और जो दिन में नहीं बोल पाता, मन में भर भर के बैठा रहता है, तो रात को सोते सोते गुर्राटे में भी बड़बड़ाता रहता है। इनको दिन में बोलना, दिन में बोलना। बहुत शून्य पे आ गए थे ये बच्चे, दोनों हार चुके थे, पर बाबा की कृपा से वापस करोड़ों में बिजनेस आगे बढ़ाया है। एक बार शिव तत्व घर से निकले थे तब कुछ नहीं, शून्य, केवल पाँव में चप्पल थी, मकान भी नहीं था, एक जोड़ कपड़े में बाहर निकल गए। शिव तत्व है। शंकर की कथा कर रही है, भगवान शिव का चरित्र कर रहा है, शिव पर करा गया भरोसा टूटता नहीं, कभी भी टूटेगा नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आओ प्रयागराज की भूमि पर कथा सुनने के लिए आओ, क्योंकि प्रयागराज में केवल कुंभ नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ है। महाकुंभ, और महाकुंभ का मतलब क्या होता है? अर्ध कुंभ 6 वर्ष में आता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्ष में आता है। नासिक में, हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैनी में ये 12 वर्ष में कुंभ आता है। पर जब 12 बार एक जगह का कुंभ पूर्ण होता है, तब 144 वर्ष के बाद महाकुंभ आता है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज में अभी 2000 क्या चल रहा है 25, अगला महाकुंभ पड़ेगा 21
1970 में दो अभी 2000 चल रहा है, उस समय पर 2170 चलेगा। और उस समय पर कुंभ आएगा जब हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी हमारे सम्मुख में, अपन तो होंगे नहीं, अपने लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनकी जो पीढ़ी चल रही होगी दूसरी तीसरी, वो कुंभ को देखेंगे। तो छोड़ना नहीं। 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज में सतुआ बाबा शिविर, त्रिवेणी का घाट, प्रेम से अपना छाता, अपना बिछाना, अपना ओढ़ना साथ लेकर चलना, 2 पानी की बोतल, थोड़ा सा खाने का अपना भी और अपने पड़ोसी का भी, बड़े प्रेम से रहकर 7 दिन, क्योंकि ये जीवन का ना जाने कौन सा क्षण है जो आप और हम 144 वर्ष बाद पढ़ने वाले इस सुंदर कुंभ में शिव महापुराण की कथा सुने, श्रवण करेंगे। वस्तु को पाने की ललकता होती है, वैसे ही शिव को पाने की ललकता होती है। अपने अंदर एक ऐसी ललकता रखो जिससे हमें शिव की प्राप्ति हो सके। एक बार भगवान शंकर नेत्र बंद कर बैठे हुए थे और तभी माँ जगत जननी माता पार्वती मैया आई और भगवान शंकर के नेत्र को उन्होंने स्पर्श किया। नेत्र से एक अश्रु गिरा। उस अश्रु ने एक बालक का रूप ले लिया जिसका नाम अंधकासुर। बालक का नाम अंधकासुर। शिव जी कह रहे हैं पार्वती इस बालक को समुद्र में फेंक दीजिए क्योंकि यह बालक श्रेष्ठ नहीं है। पार्वती जी कहती हैं इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरे बेटे के तुल्य है। इसको मैंने अपने हृदय से लगाया है तो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है। शिव जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती इसको समुद्र में फेंक दो, इसको समुद्र में ले जाके डाल दीजिए, ये श्रेष्ठ नहीं, इसकी श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी शिव जी का कहना मानकर उस बच्चे को ले जाकर समुद्र के अंदर डाल दिया। समुद्र में जैसे ही बच्चे को डाला, उस समुद्र में तलातल में जल में हिरण्याक्ष रहता था। उसने उस बच्चे को पालन पोषण करना प्रारंभ किया। अब बच्चे का पालन पोषण हिरण्याक्ष कर रहा है। समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया। वराह अवतार में भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया। अब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्याक्ष का जो बेटा था जिसको उसने पाल पोस कर बड़ा करा था अंधकासुर, उसने विचार कर लिया कि पूरे तलातल का जल का पूरा भार मेरे पास में आ गया है, अब मैं तप करूंगा। और शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है आप व्रत करें, उपास करें, तप करें, साधना करें, शिव मंदिर जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, मना नहीं है। पर इतना जरूर याद रखना कि किसी का अहित करने के लिए नहीं, बल्कि अपना हित और संसार के हित के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। अगर व्रत कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं, कोई नियम धारण कर रहे हैं तो दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो, रिटर्न बढ़ाइए।
दूसरे का भी भला हो और आपका भी भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आप प्रयास करो कि इस शरीर के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व का कल्याण करते रहें जब तक ये मानव की देह मिली है, और अच्छा कर्म हम अपने हाथों से करें। कल सुनील भाई कह रहे थे कि दोनों भाई मिलकर, सुनील भाई, सम्राट भाई और आदि संदीप भाई वगैरह सब कल कह रहे थे गुरुजी भगवान से बस इतना हमें वचन, भगवान ने इतनी कृपा कर दे कि हम जब तक ये शरीर है सबके काम आते रहें और सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ऐसा भगवान कृपा कर दे, बस ऐसी दया। ये शिव की उदारता। हम सुनील भाई आपको भी, सम्राट भाई आपको भी इस चीज के लिए बहुत साधुवाद देते हैं कि आपके अंदर के भाव शुद्ध है और इस चीज का भाव होना चाहिए। और हम आपसे भी कहेंगे जितने इस कथा के मंडप में बैठे हैं, जितने इस कथा के पंडाल में बैठे हैं, भगवान से ये प्रार्थना करना कि हमारे अंदर ऐसा भाव देना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारे सुखी रहें हमारे भीतर। ये क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है, भारत माता की गोद में हम आए हैं, भारत माता की गोद में हम रहते हैं, भारत माता की गोद में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भारत की भूमि ही केवल एक भूमि है जो हमेशा एक बात कहती है, विश्व का प्राणियों में जम के तो बोलो सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। भोजनशाला में बहुत सारी माताएं सब्जी काट रही हैं। भोजनशाला में बहुत सारे जीजियां आटा उसन रही हैं। कोई चावल धो रही है, कोई दाल धो रही है, कोई मिर्ची काट रही, कोई आलू काट रही, कोई टमाटर काट रही, कोई सब्जी। आप लोग गए हो? जम के तो बोलो जरा, गए हो? सब माताएं सेवा कर रही हैं, कोई सब्जी काट रही है, कोई कुछ काट रही है, कुछ कर रही है, कोई कुछ कर रही है। अब हमारे सनातन धर्म की आवाज नहीं आ रही उसको, हमारे सनातन धर्म की अगर एकता को देखना हो तो यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा अगर कोई व्यक्ति होता तो उतना ही आलू काटता जितना खुद को खाना है, पति को खाना है और बच्चों को खिलाना है। पर ये सूरत की पवित्र भूमि पर जो कथा चल रही है, शिव महापुराण की पवित्र कथा यहाँ चल रही है, पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। इसमें ये दर्शन करने को मिलता है, इसमें ये देखने को मिलता है कि जो माताएं भोजन बना रही है वो इस भाव से बना रही है कि हम बनाएंगे तो हमारा शंकर आकर पाएगा, हमारा शिव पाएगा। ये चल रहे हैं, आ जाइए। हम जो भोजन बनाएंगे हमारा शंकर, हमारा उघड़दानी, हमारा त्रिकालदर्शी, हमारा कैलाशी, हमारा अविनाशी उसको पाएगा। दस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली। शिव कथा कह रहे हैं। अगर भगवान शरीर दे, भगवान अगर कृपा करे, भगवान की दया हो जाए, भगवान की करुणा हो जाए, उनकी उदारता हो जाए, तो ये प्रयास करिएगा ये नहीं
कि इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के द्वारा कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा करें। और कल वाली बात को आज फिर दोहरा रहे हैं, फिर निवेदन कर रहे हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव अपने भीतर प्रकट करो कि सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब स्वस्थ रहें, सब आनंद में रहें। ऐसा भाव अपने अंदर आना चाहिए। पर अंधकासुर हो गई है। राजा ऊपर से देख रहा था, सेविका झाड़ू लगा रही थी, शरीर से बन नहीं रहा था। राजा ने एक हीरा जमीन पर फेंक दिया। एक हीरा जमीन पर फेंका। सेविका झाड़ू लगाते लगाते उसको वो हीरा मिल गया। हीरा मिला, सेविका ने उस हीरे को अपने पल्लू में बांध लिया और गांठ बंद कर उसको रख लिया। झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा कि अब ये हीरा जो है इसके पास में आ गया है, ये हीरा जो इसके पास पहुंचा है, ये हीरा अब इसका भरण पोषण ये हीरा करा देगा। ऐसा कीमती हीरा मैंने इसको दिया है कि इसका भरण पोषण ये हीरा कर देगा। इतना कीमती दिया। झाड़ू लगाने लगी। राजा को लगा आज इसको हीरा मिल गया, अब ये सेवा में नहीं आएगी क्योंकि इसको भरपेट भोजन मिलेगा, हीरा बड़ा कीमती है। दूसरे दिन राजा छत पर से वापिस बाहर झांकता है तो क्या देखता है कि वो बुजुर्ग बूढ़ी सेविका झाड़ू लगा रही थी। तो राजा ने उस सेविका से पूछा कि तुमको कल हीरा नहीं मिला? सेविका हाथ जोड़कर बोली, महाराज हीरा तो इतना कीमती मिला कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती हैं। ऐसा कीमती हीरा दिया है कि मेरी 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है। इतना कीमती हीरा मुझे मिला है। तो राजा कहते हैं फिर तुम ये झाड़ू क्यों लगा रही हो? तुम्हारी जब 7 पुश्तें बैठकर खा सकती है तो फिर यह झाड़ू क्यों लगा रही हो? मेरे दरवाजे को साफ क्यों कर रही हो? उस सेविका ने कहा कि जिसके दरवाजे से हीरा मिला है उसके दरवाजे से झाड़ू लगाना कैसे बंद कर, कैसे बंद कर? जिसके दरवाजे से मुझे ये कोहिनूर हीरा मिला है उसके दरवाजे की चाकरी, उसके दरवाजे की झाड़ू कैसे बंद कर दी जाए? उसके दरवाजे की नौकरी कैसे बंद कर दी जाए?
आप सबसे निवेदन है, अगर मेरे भोले बाबा, मेरे शंकर भगवान तुम्हारी कोई मनोकामना पूर्ण कर दे, तुम्हारे घर में संतान भी दे दे, तुम्हें नौकरी भी दे दे, व्यापार भी दे दे, व्यवसाय भी दे दे, सारा काम कर दे, पर इतना याद रखना, जिसके दरवाजे से मिला है उसका दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो, उसके दरवाजे पर जाते रहो। जो कोहिनूर हीरा दिया है उसके दरवाजे को कैसे छोड़ दिया। अंधकासुर ने वर मांगा कि मुझे वर दीजिए कि मेरा शरीर ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो वर दी दो कि जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। अब ये अंधकासुर को उसके पिता हिरण्याक्ष ने ये बता दिया था कि तेरी कोई माता नहीं है, तेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, तू तो समुद्र में मिला था, इसलिए तेरे ना माँ है ना पिता है। उसको लग गया कि मेरी कोई माँ है ही नहीं, उसको लगा कि मेरी कोई माता है ही नहीं। बस तथास्तु कह दिया ब्रह्मा जी ने। उसको यह नहीं मालूम कि माता पार्वती ने मुझे गोदी में लिया है और माता जैसा प्रेम किया है। पार्वती जी ने कहा यह मेरा पुत्र है, क्योंकि शंकर भगवान तुम्हारे नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ है, नेत्र अश्रु से हुआ। समय आया, अंधकासुर ने अपने दूतों को सूचना करी कि मुझे शादी करना है, जो बहुत सुंदर हो उसको लेकर आओ। किसी ने कहा कि जो बहुत सुंदर है पार्वती जी, वो तो शिव जी लेकर चले गए हैं, शंकर जी के साथ उनका विवाह हो गया, शिव जी के साथ में वो विवाह गई हैं, उनको तो शिव जी लेकर चले। उस पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। माता को गलत दृष्टि से, गलत भाव से विचार कर लिया, गलत सोच मन में लेकर आ गए, गलत भाव मन में लेकर आ गए। गलत सोच मन में आई, गलत भाव मन में आया, गलत विचार मन में आया। पार्वती को लेने के लिए, माँ जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी को लेने के लिए अंधकासुर चले गया। माता को गलत दृष्टि से देखा तो भगवान शंकर को क्रोध आया। पार्वती जी ने जो शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव को प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर का संहार कर दिया। एक स्त्री में बहुत बल होता है, मेरी जीजियां इस बात को जानती हैं। एक स्त्री में बहुत बल होता है, अगर कोई उसे परेशान करे तो वो जवाब दे सकती है। एक स्त्री में बहुत बल होता है, अगर उसे परेशान किया जाए तो वो जवाब दे सकती है, पर वो जवाब देने के लिए सबसे पहले अपने पति की ओर देखती है, अपने साथ में अपने भाई की ओर देखती है, अपने पिता की ओर देखती है। पर मेरा निवेदन है, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली इन बेटियों से मेरा निवेदन है, कि आज का जो समय है बड़ा विचित्र समय है। आज के समय में छोटी छोटी बेटियों के साथ में जो गलत कृत्य हो रहा है, उसको दूसरा कभी नहीं रोक सकता। मेरा निवेदन है, इतने अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों को सरकार कब तक रोकेगी? इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, सरकार इन अपराधों को रोक नहीं पाएगी, संस्कार इन अपराधों को रोक सकता है। हमारे संस्कार, हमारी श्रेष्ठ संस्कार दिए हुए इन अपराधों को रोक सकते हैं।
आप अपने संस्कार अपने बच्चों को दीजिए, अपनी बेटियों को उतना प्रबल कर दीजिए कि कोई निगाह उठाकर देख ले भला। हमारे संस्कार श्रेष्ठ होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सुधरती सवरती चली जाए, सुधरती सवरती। अंधकासुर ने जैसी माता को देखा, माता को क्रोध आया, शिव जी की ओर देखा, शंकर भगवान ने काल भैरव प्रकट किया। काल भैरव प्रकट किया तो उस काल भैरव ने अंधकासुर का संहार कर दिया। अंधकासुर का संहार हो गया। अंधकासुर के काका हिरण्यकशिपु ने तप करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं। भगवान शंकर की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण कर कर हिरण्यकशिपु का संहार करना पड़ा। अब भगवान नारायण ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया, क्रोध का एक अवतार हो गया, बड़ा भयंकर क्रोध आया। भगवान विष्णु ने एक अवतार धारण करा, नरसिंह अवतार, जिसमें उन्हें क्रोध ही क्रोध आया। सारे देवता घबराने लगे, क्या करें। तब माता लक्ष्मी जी ने शंकर जी की आराधना करी, भोले बाबा, हे मेरे शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, करुणा कर दीजिए, मेरे पति को क्रोध आ रहा है, उनका क्रोध समाप्त कर दीजिए। तब भगवान शंकर ने सारे देवताओं से बल लेकर सरम्ब पक्षी का रूप धारण करा और सरम्ब पक्षी का रूप धारण कर कर अपने पंजों में नरसिंह भगवान को उठाया और बद्रिकाश्रम में अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां जाकर नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त हो गया। आज भी बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, बद्री विशाल जी का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, पुल पर से जब बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ताप्ती, जहाँ पर ताप्त कुंड पड़ता है, जहाँ पानी गर्म निकलता है, उसी के ठीक सामने नीचे अगर हम दर्शन करते हैं तो वहाँ पर दर्शन करेंगे कि वहाँ एक शिला का दर्शन होता है जिसको नरसिंह शिला कही जाती है। और शिव जी का एक नाम सरम्भेश्वर महादेव पड़ गया। कौन सा महादेव? सरम्भेश्वर महादेव। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके घर में बहुत ज्यादा संख्या में क्रोध आता हो, पति को, पत्नी को, परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में, कहीं बहुत इतना क्रोध, इतना गुस्सा, इतना झगड़ा, सास बहू झगड़ रही, भाई भाई झगड़ रहा, रिश्तेदार झगड़ रहे, आपस में क्रोध 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 क्रोध। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में से एक लोटा जल जब हम शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाएं तो श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाएं। चढ़ाने के बाद उसी में से थोड़ा सा जल लेकर अपने घर के पीने वाले मटके में या जहां पानी पीते हैं उसमें आचमन के रूप में उसको लेना प्रारंभ करें। सरम्भेश्वर महादेव का मात्र नाम ले देने से भी क्रोध संयमित हो जाता है, क्रोध शांत हो जाता है। सरम्भेश्वर, एक बार सभी उस नाम का स्मरण करेंगे। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, सरम्भेश्वर महादेव। बोल सरम्भेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव। सरम्भेश्वर महादेव का स्मरण किया। आगे वर्णन आया है भगवान शंकर के सुंदर स्वरूपों का, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया। प्रथम में भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। गुजरात की इस पवित्र भूमि पर सौराष्ट्र में 2 ज्योतिर्लिंग स्मरण आते हैं। पहला सोमनाथ, दूसरा 2 ज्योतिर्लिंगों का। और ये गुजरात की पवित्र धरा, संतों की, साधुओं की, तपस्वियों की ये पवित्र भूमि है, पवित्र धरा। जिस गुजरात की भूमि पर मेरे भगवान कृष्ण द्वारिका के नाथ बनकर विराजमान हुए हैं, ये वो पवित्र भूमि। ये सूरत नगर, जहां मेरी मां भगवान सूर्य नारायण की बेटी ताप्ती निरंतर बहती रहती है, ऐसी पवित्र।
कहते हैं ना, थारो नीरमल निर्मल पाणी तापती महाराणी तापती महारानी ओ तापती महाराणी थारो नीरमल नीरमल पानी ओ तापती महाराणी निरंतर जा बहती हो। आनंद के साथ जहां सदा मां तापती विराजमान हो, ऐसी सूरत नगर का एक आनंद गुजरात की पवित्र भूमि का है। शिव कथा का भगवान शंकर का प्रथम सोमनाथ चंद्र को काया का रोग हुआ, शिव जी ने आकर उस रोग को समाप्त किया। भगवान शिव सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए, सोमनाथ जी के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री शैलम पर जाकर अपने पुत्र श्री कार्तिकेय जी महाराज को, भगवान कार्तिकेय जी को राजी करते हैं और भगवान श्री षडानंद आनंद के साथ में वहाँ विराजमान होते हैं। शंकर पार्वती दोनों उस श्री शैलम की पवित्र भूमि पर जाकर रहते हैं, अपने पुत्र को मनाने के मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित। फिर वर्णन आया है महाकाल का, महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए, दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर भगवान शंकर विराजमान हुए हैं महाकालेश्वर के रूप। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजमान। फिर वर्णन है श्री केदारेश्वर का, नर नारायण के तप से प्रसन्न होकर भगवान केदारेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। अगला वर्णन है भीमा शंकर का, भीम कुंभकर्ण का बेटा जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, उस भीम का संहार भगवान शिव जी ने किया, तो भगवान शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। भगवान शंकर भीमा शंकर के रूप में विराजित हुआ। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु और शत्रुपा ने तप कर कर माँ गंगा जी के पवित्र तट पर भगवान मनु और शत्रुपा तप कर कर गंगा जी के पावन तट पर भगवान शंकर को विराजमान करते हैं और भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा है और उस दोष से मुक्ति पाने के लिए गौतम बाबा की पत्नी माँ अहिल्या भगवान शंकर का भजन करती हैं, तप करती हैं, साधना करती हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शिवलिंग के रूप में विराजित मन होकर त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है श्री वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर को लेकर जाते हैं, बीच मार्ग में भगवान शिव स्थापित हो जाते हैं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में वहाँ विराजमान हुए। अगला वर्णन नागेश्वर का आया, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए, दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का, राम जी महाराज ने भगवान शंकर को लंका पर चढ़ाई करने से पहले विराजमान कर उनकी आराधना करिए। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलो, कोई अच्छा काम करने के लिए जाओ तो पहले पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। अपने अलग से बनाने की जरूरत नहीं, घर में जो गमला हो मिट्टी